स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 8 विषय विज्ञान। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 2 में है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको भरना है तो आप यहाँ पे भर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद आगे आता है तो इनमें आपको देख के आपको भर लेना है इस तरह से। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका बी नंबर, सूक्ष्म जीवों में जनन। सेकंड का आंसर होगा सी नंबर, मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर, पौधों का सूखना। चौथे का आंसर होगा कवक। इसके बाद पाँचवें का आंसर होगा आपका स्थिर रहती है। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको पाश्चुरीकृत। इसके बाद नेक्स्ट में भरना है आपको प्रतिजैविक। तीसरे में भरना है आपको कीड़वन, और चौथे में भरना है आपको मादा एडीज, और पाँचवें में भरना है आपको संचारणीय रोग। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको लिखना है। हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल लिए रखना चाहिए, क्योंकि इससे संचारणीय रोग नहीं फैलते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो 4 का उत्तर करना है आपको। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो गया। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। नेक्स्ट है आपका पाँचवा का उत्तर करना है आपको। जीवाणु, बैक्टीरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। दूसरे में विषाणु, वायरस, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, खसरा। नेक्स्ट आता है आपका छः का पहले का आंसर होगा आपको अमीबा। दूसरे का आंसर होगा प्रोटोजोआ, और तीसरे का आंसर होगा मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड। और आपको इस तरह से यहाँ पे चित्र बना लीजिएगा। बाकी क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको करना है पाश्चुरीकृत दूध बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है। पहले का उत्तर करना है आपको। बूझों का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसके बाद दूसरे का उत्तर करना है आपको। उसकी बीमारी होने का मुख्य कारण एनाफिलीज, मादा एंडीज मच्छर हो सकता है। इसके बाद थर्ड का आंसर होगा इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। तो 9 का पहले का उत्तर होगा 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया था। दूसरे का आंसर करना है आपको गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा यह ईस्ट के कारण होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर करना है आपको। बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। तो आपको इस तरह प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 11। तो आपको 11 का उत्तर करना है। 11 के पहले का उत्तर करना है अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। दूसरे का आंसर करना है हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तीसरे का उत्तर करना है आपको चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर करना है आपको। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 में नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको जो है नाइट्रोजन चक्र का इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है और नाम लिख लेना है। तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्षय रोग, मानव रोग, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। तो आपके नाम, लक्षण, बचाव, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो 15 के उत्तर में करना है आपको सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पाइप में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद कैसे दवाइयाँ, अल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं।
तो इस तरह आपको 15 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 का पहले का उत्तर करना है आपको। हाँ, गमले ए एवं गमले बी की वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का उत्तर करना है गमले ए की सामग्री का अपघटन होगा। तीसरे का उत्तर करना है आपको। अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। चौथा का उत्तर करना है वस्तु या तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए वस्तु सड़ी गली नहीं है। इसके बाद पाँचवें का उत्तर करना है अपघटन की क्रिया से मृदा में हामिफिकेशन, ह्यूमस का निर्माण तथा खनिजीकरण होता है एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 में आपको इस तरह से लिखने है, जैसे लिखा है भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, तो यहाँ पे पैकेट का नाम लिखना है। दूसरा है पैकेट के निर्माण का दिनांक, तो यहाँ पे आपको दिनांक लिख लेना है। पैकेट समाप्ति का दिनांक, तो यहाँ पे समाप्ति का दिनांक। भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। भोज्य पदार्थ में उपयोगी, तो यहाँ पे उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखना है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर। 12 नंबर का पहले का उत्तर करना है आपको भोज्य पदार्थ चावल दाल। दूसरे का उत्तर करना है सूखी नमित रहित डिब्बों में बंद करना। दूसरा है धूप में सुखाना। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर करना है आपको दाल बड़ी पापड़ चिप्स आलू प्याज बेसन। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।